हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टोरीज ऑफ इंडिया और मैं हूं प्रीति। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ केबुल लामजाओ नेशनल पार्क के बारे में। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क के लोकेशन, हिस्ट्री, जियोग्राफी, वेदर, इसकी डिटेल्स मैं आज अपनी वीडियो में देने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं केबुल लामजाओ नेशनल पार्क के बारे में। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क जो हमारी इंडिया के मणिपुर स्टेट के बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट में है और ये जो नेशनल पार्क है ये दुनिया का एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क है जो लोकटक लेक के एक पार्ट है, लोकटक लेक का एक पार्ट है और इसका टोटल एरिया है 40 किलोमीटर स्क्वायर और ये अभी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का जो टेंटेटिव लिस्ट है उसके अंदर इसका नाम है। वहां पे इसका नाम है केबुल लामजाओ कंजर्वेशन एरिया। और इस ये जो नेशनल पार्क है ये स्पेशली फेमस है इसके फुमरीज के लिए। मतलब ये जो लोकटक नेशनल पार्क है ना, इसके ऊपर काफी सारे फ्लोटिंग प्लांट्स है जो डिकम्पोज्ड है और ये जो फ्लोटिंग प्लांट्स है इसको फुमरी बोला जाता है और ऐसे ही एक फुमरी के ऊपर ही ये नेशनल पार्क है। ये नेशनल पार्क क्रिएट हुआ था 1966 में, लेकिन तब उसको बोला जाता था वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तब इसको बनाया गया था एक हिरन है, हिरन की जाति है, डियर की जाति, यील्डिस डियर। इसको ये एक एंडेंजर्ड मतलब एक संकटग्रस्त हिरन है, इसको बचाने के लिए तब इसको ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाया गया था। 1977 में बाद में इसको नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया था। तो चलिए जानते हैं इसके कुछ हिस्ट्री के बारे में। एक ब्रो एंटलर्ड डियर मतलब हिरन की ये भी एक प्रजाति है। ये 1839 में मणिपुर में पाया गया था, तब इसका नाम दिया गया था सर्वस एलडी और 1840 इसका नाम दिया गया था 1844 में लेफ्टिनेंट पारसी एलडी नाम के एक ब्रिटिश ऑफिसर के सम्मान में। लेकिन बाद में इसको केबुल लामजाओ नेशनल पार्क में भी देखा गया। तब उसको आविष्कार किया था एक एनवायरमेंटलिस्ट एंड फोटोग्राफर जो थे, उनका नाम था ईपीजी। उन्होंने इसको डिस्कवर किया था केबुल लामजाओ नेशनल पार्क में। तब इस नेशनल पार्क को इसलिए प्रोटेक्ट करना बहुत ही जरूरी हो गया था। ये जो ईएलडी डियर्स की जो एक ये जो प्रजाति है ना, ये ईएलडी डियर्स की भी एक सब स्पीसीज ही है और इसका नाम मीठी लैंग्वेज में कहा जाता है सांगाई। इसकी एक दो और भी प्रजाति है, एक बार्मा में पाया जाता है और एक थाईलैंड में पाया जाता है। बार्मा वाले प्रजाति का नाम है सर्वस एलडी थामिन और थाईलैंड वाली प्रजाति का नाम है सर्वस एलडी। और इसके अलावा भी ये हिरन की प्रजाति कैम्बोडिया, चाइना, लाओस, थाईलैंड, वियतनाम एंड हाइनान में देखा जाता है। वैसे मणिपुर में ये जो हिरन है ना, इसको मणिपुर की प्राइड भी बोला जाता है। ये 1975 में ये जो इस प्रजाति के जो हिरन थे ये सिर्फ 14 हिरन की एक झुंड थी, लेकिन 1995 में ये बढ़कर 155 हो गए और 2016 के मार्च में ये बढ़कर 260 हो गए। ये तो यहाँ की कुछ हिस्ट्री के बारे में। तो चलिए जानते हैं इसकी कुछ जियोग्राफिकल पार्ट के बारे में। ये जो पार्क है ना, ये एक्चुअली ये एक पूरा का पूरा दलदल है। यहाँ पे बहुत सारे वेजिटेशन क्रिएट होते हैं ऑर्गेनिक तरीके से और वो जो सड़ के उसको सॉइल पार्टिकल्स बन के वो थोड़ा सा थिक हो जाते हैं और उसी से ये फुमरी क्रिएट होते हैं जो लोकटक लेक के साउथ ईस्टर्न साइड में है और इसको रामसर साइड भी बोला जाता है। टोटल पार्क के 2/3 या फिर 3/4 एरिया में ये फुमरीज है और ये जो लोकटक लेक है ये यहाँ से ये फुमरीज पाबोट हिल, नॉर्थ में जो पाबोट हिल है वहां तक ये पूरा फुमरीज देखा जाता है। इस पार्क की टोटल रिजर्व एरिया जो है वो 1997 के मार्च में था 9884.2 एकर्स, जो 1998 के अप्रैल में कम होके हो गए 5337.5 एकर्स, क्योंकि लोकल विलेजेस की काफी प्रेशर थी, क्योंकि वहाँ के आसपास की जो जगह है ना वहाँ पे लोकल विलेजेस रहते हैं। ये जो दलदल है ये टोटल 3 हिल में है, मतलब 3 हिल तक है। इन तीनों हिल का नाम है पैबोट, टोया एंड चिंगजाओ और ये मानसून के सीजन में काफी सारे स्तनप्रायी प्राणी जो है वो इस हिल में चले जाते हैं रहने के लिए। ये जो पार्क है ये एक्चुअली बहुत हल्का है एक लेक के हिसाब से और ये काफी डीप है एक मार्स के हिसाब से। मार्श मतलब आप बोल सकते हो कि एक वेटलैंड मतलब गीली जमीन के हिसाब से ये बहुत डीप है। इस पार्क के आसपास मैंने आपको कहा कि काफी सारे प्राइवेट प्रॉपर्टीज भी हैं।
चलिए जानते हैं यहाँ के कुछ वेदर के बारे में। ये जो एरिया है ये मानसून के टाइम पे जुलाई अगस्त के टाइम पे यहाँ पे काफी बारिश होती है। यहाँ पे टोटल जुलाई अगस्त में 1183 मिलीमीटर बारिश होती है। ये वहाँ के सबसे वेटेस्ट मंथ माना जाता है और सबसे ड्राई रहता है फरवरी और मार्च में। ये जो पार्क है इसकी साइज ना फुमड़ी के वजह से बारिश के टाइम पे बढ़ जाता है और बाकी जब ड्राई रहता है तब इस पार्क का साइज कम हो जाता है। बारिश के टाइम पे ये प्राइवेट प्रॉपर्टीज के साथ मिल जाता है, ये फुमड़ीज बढ़ जाते हैं साइज में। और ये जो यहाँ का जो टेम्परेचर है वो समर के टाइम पे 34.4 डिग्री तक चला जाता है, लेकिन विंटर में ये इसका टेम्परेचर 1.7 डिग्री तक कम हो जाता है। और इसकी ह्यूमिडिटी अगस्त में सबसे हाई रहता है 81 डिग्री और मार्च में इसकी ह्यूमिडिटी सबसे कम होके हो जाता है 49%। और समर में हो जाता है 80 बारिश में हो जाता है 81% और समर में मतलब मार्च में हो जाता है 49%। तो ये तो था केबुल लामजाओ नेशनल पार्क की हिस्ट्री, जियोग्राफी और लोकेशन के बारे में। मेरे अगले वीडियोस में मैं केबुल लामजाओ नेशनल पार्क के फ्लोरास एंड फौनास और बाकी टूरिज्म की डिटेल्स भी देने वाली हूँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में। नमस्ते।